अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती करियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 157 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, चकवाल को एक ज़बरदस्त तोहफ़ा मिला यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का। ये भी पीटीआई दौर के अंदर ही हुआ। थोड़ा सा हवाले से बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त खबर थी ये मैं इस पे ज़रा बिल्कुल, ये क्योंकि मैं चकवाल की तारीख की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होता कि किसी को, तो ये अब 2013 का इलेक्शन है और मुझे बिल्कुल याद है ये रेलवे ग्राउंड उस वक़्त उन्होंने कहा था ये फ्री जोन है, सारे जलसे इधर होंगे। इमरान खान भी 13 में उधर ही, तो फिर शहबाज शरीफ मतलब है, शहबाज शरीफ का उधर जलसा तो सारा मेजरता है था। मुस्लिम लीग का किला ये 13 में माहौल भी यही था कि वो सारा मतलब है कि इनको ही वोट पढ़ने हैं, हाँ पढ़ने हैं। तो वो उधर उसमें ये मुतालबे में शामिल था कि इधर पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है, कैंपस का मतलब यह 2 कमरे बनाने हैं, 2-4 कमरे बनाने हैं, तो वो कैंपस शुरू हो जाता है। तो वो तो 13 में वो उन्होंने कहा था मंजूर जिस तरह जो तरीका है, तो वो 2013 में गुजर गया, 5 साल गुजर गए। और अभी वो ये राजा, देखो ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है। जो ये राजा यासर सरफराज को अल्लाह ने भेजा था, तो वो बिल्कुल उन्होंने इमरान से गुडविल थी, वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो ये राजा यासर अब हायर एजुकेशन के उसके मिनिस्टर हैं, तो बड़ा तेज़ी के साथ उन्होंने, तो ये फिर मैं उधर करतारपुर में भी जब हम 2022 में गए हैं, तो वो उधर बताया गया कि आसन इकबाल वो भी 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल उसकी मंजूरी उन्होंने ली थी, तो वो अभी भी 22 में भी वो अभी मुकम्मल नहीं थी हुई। तो ये एकदम मतलब है 2019 में बिल भी पास होके, तो ये सारा, तो ये मैं समझता हूँ राजा यासर ने बिल्कुल वो एक बिल्कुल वार लेवल पे, वो जिस तरह कहते हैं ना जंगी बुनियादों पर, तो ये मंजूर कराया। तो उसमें तो इसी दौरान में ये सारा अभी मामला चल रहे हैं। तो ये प्लाजे और सारा ये 37 जगहें जब सील हुई हैं, तो ये मैंने भी एज ए प्रोटेस्ट राजा यासर को उनकी राजगाह पर मैंने कहा जी ये थोड़ी बादशाही थोड़ी हुक्मरानी च ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा बाबर साहब आप भाई हैं, बिल्कुल बड़ा आपका एहतराम है। तो ये इस वक्त पूरे पंजाब के जो 35-36 ज़िले हैं, 36 ज़िले हैं, तो 35 ज़िलों में हमारी हुकूमत है। तो ये चकवाल नो मैन लैंड है। ये उस वक़्त उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज, और कम अज़ कम मुझे चकवाल की तारीख के हवाले से ये समझने में अब कोई दुश्वारी नहीं थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो वही सारा जो कि वो फैज़ अमीर लतीफ़ाल और सारा पूरा कंट्रोल इधर, वो DC अफजल सरदार थानी निच भी नजफ हमीद के पूछे बगैर नहीं थे मारते। आज इस दौरान में वो अब बुजदार आ गया ना, तो एक वेव चली जी, सारे जो पिछले एक दफ़ा हटा दो भी उनको, तो वो सारे हटा के, तो अफजल सरदार थानी की जगह कोई एक इधर चकवाल में नोटिफिकेशन भी आ गया कि फारग हैं। तो ये हुआ, तो अभी वो 2 दिन उन्होंने कहा ठहरो, तो वही वो फैज़ हमीद मैजिक जो है, तो वो पूरे दिलों के DC बदले थे। चकवाल में अफजल सरदार थानी तब्दील हो गए भी तब्दील नहीं हो सके। तो फिर उन्होंने जिन्होंने उनको बरकरार रखाया था, तो वो फिर आगे देखें किस तरह वो बहुत मुँह दौर। अफजल सरदार थानी सिंध के अच्छे बड़ी फैमिली के, एहसानी फैमिली, अच्छा मतलब है, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उनके एहसानी, मतलब है बड़ी फैमिली है ये सिंध की। तो ये उनके चश्मो चिराग थे, तो वो फिर बड़ा खुल के खेले हैं। जब वो उनको पूछे जिन्होंने लगवाया उनकी बात, वो यस सर है, तो बाकी वो फिर दबी आए हैं ना, वो काफ़ी नाखुशगवार उनका वो रिलीफ। तो वो सारा जगह यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बड़ा रिलीफ वो यासर लेके आए हैं सियासी हवाले से। तो इंतज़ामी वो जो है ना मामला, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वो हम आगे जिक्र करेंगे उसका। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम अपने मखसूस अंदाज के अंदर चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और यहाँ पे होने वाले निशेब व फराज के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आने वाली एक साथ के अंदर मज़ीद आपको आगाह करेंगे कि 2018 के इलेक्शन के बाद क्या कुछ हुआ। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, असद ज़रीफ के साथ।